नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत सरकार द्वारा कानून में किए गए 3 परिवर्तनों को लेकर आज प्रत्येक थाना क्षेत्र की तरह परसवाड़ा में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में पुलिस ने औपनिवेशिक काल के कानूनों में किए गए बदलाव को लेकर ग्रामीणों से जानकारियां साझा की। कानून में किए गए बदलावों के विषय में समझाया गया। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया एवं कानून में बदलाव को लेकर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इस दौरान परसवाड़ा एसडीओपी सतीश साहू ने तीनों कानूनों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। परसवाड़ा से तुषार जायसवाल की रिपोर्ट। सर, जो नए आपराधिक जो कानूनों में बदलाव हुआ किस तरह के, इनसे लोगों को किस तरह की जो है मदद मिल रही है? 1 जुलाई 2024 से मतलब आज से नवीन आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। संसद द्वारा और राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनको पहले ही अनुमति मिल चुकी है। नवीन आपराधिक कानून एक क्रांतिकारी कदम है। आज का दिन ऐतिहासिक है न्याय व्यवस्था में। पहले आईपीसी जो 1860 अंग्रेज़ों के समय की देन थी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 तरह के कानून चलते थे। चूँकि ये आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ये गुलामी की मानसिकता वाले कानून थे और आज के समय पे इनका रेलेवेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। तो इनमें कुछ संशोधनों के साथ नई न्याय व्यवस्था के लिए नए कानून प्रस्तावित किए गए हैं। तो आईपीसी की जगह पे अब भारतीय न्याय संहिता होगा, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। विशेष बदलाव इसमें ये है कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का और प्रौद्योगिकी का पुलिस विवेचना और न्याय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ आज हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड है, 5G 4G नेटवर्क है हर जगह और हर जगह इसकी पहुंच है। तो क्यों ना न्याय व्यवस्था में भी इसका उपयोग किया जाए। तो न्याय व्यवस्था को स्पीड अप करने के लिए, ट्रायल्स को फास्ट करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नए प्रावधान किए गए हैं। उसी तरह भारतीय न्याय संहिता में भी प्रावधान किए गए हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो नागरिकों के दायित्व का निर्धारित करते हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो पुलिस वालों के दायित्वों का निर्धारण करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो न्याय व्यवस्था के न्यायाधीशों के दायित्व का निर्धारण करते हैं। सभी को समय सीमा में बांधा गया है और अधिक अनुशासित किया गया है। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें जो पहले बहुत लंबे समय तक अटकी रहती थी, अब उसके लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों को विशेष ध्यान रखा गया है और सभी अपराधों में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अनिवार्य किया गया है। सर, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो है सामान जारी करने की भी व्यवस्था की गई ताकि कागजी कार्रवाई जो है उसको कम किया जा सके और त्वरित उस पर जो है कार्रवाई हो सके। इलेक्ट्रॉनिक तो उसका भी ज़्यादा जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हर हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और हमारे पास नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है। तो समन एंड वारंट की तामीली हम उसी पुराने ज़माने से तरह से क्यों करें। तो अब CCTNS के माध्यम से डायरेक्ट ही कोर्ट से समन थाने को प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉनिकली और हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको समन और वारंट को तामील भी करा पाएंगे व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करेंगे। सर, ये जो बदलाव हुए हैं क्या आम आदमी के लिए ये बेहतर साबित होंगे पिछले जो कानून थे उनके अपेक्षा? बेशक बेहतर प्रावधान ही किए जाते हैं। बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए होता है और धीरे धीरे जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। इसमें जो भी कुछ रहेगा तो और भी परिवर्तन किए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें पंचायती राज न्यूज के साथ। नमस्कार।